सभी को नमस्कार। जेआरसीएम, माई सेल्फ राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। जैसा पिछली बार बताया था कि आप सबके दर्शन के लिए आते हैं, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है वहां से। वास्तव में आप महसूस नहीं कर सकते कितनी सारी ऊर्जा मिलती है। हमारे को पूरे एक सप्ताह काम करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा आप सबके दर्शनों से मिलती है। और इसीलिए जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि वो भी वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे, परंतु जो साथी वीडियो ऑन करने की पोजीशन में है उनके हम सबके दर्शन कर सकते हैं। वो प्लीज रूटीन वाइज बोलना भी ना पड़े, अपने आप ही जैसे आप वीडियो ऑन रखेंगे। सबसे पहले तो आप सबको आज धनतेरस ना ठीक की है। शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। चलेगा। उम्मीद है कि जो अगली धनतेरस आएगी आपकी 2025 में, तब तक आपके वो सारे सपने जो आपने ड्रीम्स बनाए हैं एक साल के, पूरे हो जाएंगे। दिवाली पे भी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि वो सबके आपके सारे सपने पूरे हों अगले एक साल के दौरान। और आपके सपनों को पूरा कराने के लिए आज महावीर जी विशेष तैयारी के साथ आए हैं। एक साल में आपके सपने किस प्रकार से पूरे होंगे, क्या क्या करना है उनके लिए, हमें ऐसा क्या करें कि आप सबके हम सबके सपने पूरे हों। उसके लिए महावीर जी भी आपके बीच में मैं बुलाऊंगा। 3-4 मिनट और मैं आपके बीच में हूँ, उसके बाद मैं महावीर जी को बुलाऊंगा, क्योंकि महावीर जी बड़े विशेष नॉलेज रखते हैं। इस फील्ड के काफी एक्सपर्ट्स भी हैं, भीलवाड़ा भी विजिट कर चुके हैं। और इनका जो ज्ञान है, हम सौभाग्यशाली हैं, आज पहली बार हमें प्राप्त होने जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने डायरी पेन इत्यादि जरूर लिख लें, ले लें, ताकि जो भी अच्छी बातें बताई जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें रहता है कि मैंने तो सुन लिया है, सुनने के बाद वो बातें ध्यान नहीं रहती। आप लिखेंगे और उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो ही वो सारी बातें दिमाग में भी रहेंगी और आपके अंदर भी उतर पाएंगी, और तभी उन चीजों का फायदा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो फिर अगर हमने सुन लिया तो 72 घंटे बाद, वैसे भी साइंस कहता है, साइंस ये कहता है कि 72 घंटे के बाद कोई भी चीज दिमाग से आउट हो जाती है। अब वो कौन सी चीज दिमाग में रहे, उसके लिए उसको 72 घंटे के दौरान हमें 3 बार उसके अंदर से पास करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। तो अब जो बातें ये बताएंगे वो आपने लिख ली, और कल फिर इसको मोटे मोटे नजरों में निकाल लिया, तो आपके दिमाग में भी रहेंगी और आपके काम भी आने वाली है। वो यही रहा है। हम सभी लोग क्या है, लीडर को सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे साथी उन नोट्स को दोबारा खोल के देखते भी नहीं है, और 72 घंटे बाद वो याद ही नहीं रहता कि क्या बताया गया था। अब नोट्स बनाने का फायदा ये रहा कि सुरेंद्र जी ने 5 बातें बताई थी भी जिसमें अपने को मिलेंगी: स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, समय और सम्मान। देखिए, जब मैंने नोट्स बनाया तो वो मेरे को अभी भी ध्यान में है। अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए होते तो वो बातें दिमाग से निकल जाती। तो दो चीजों का जूम मीटिंग में बहुत महत्व है। एक तो आपका वीडियो ऑन रहे, दूसरा आपके पास डायरी और पेन जरूर रहे, इस प्रकार से, ताकि आप वो सारी बातें जो बताई जाए वो नोट कर पाए, और उसको अगले दिन चेक करके दोबारा अपने अंदर फिर इंप्रूवमेंट करना है कि उनमें से कौन सी बातें अपने अंदर हमने अप्लाई कर ली है, कौन सी बच गई है वो सभी अप्लाई करनी है। बिजनेस दमदार है, बहुत गजब का है, लेकिन समझ में जिसके आ जाए। ये बहुत सारे व्यक्तियों को समझ में ही नहीं आता बिजनेस। किसी को 1 साल तक समझ में नहीं आता है, किसी को 2 साल तक समझ में आता है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं 10-10 साल तक बिजनेस समझ में नहीं आता है। समझ में आ जाए तो बिजनेस कमाल का है। समझ में कैसे आएगा, उसके लिए यहाँ पे लीडर आते हैं, तैयारी करके आते हैं। आपको समझ में कैसे आए बिजनेस, आसान से सरल शब्दों में बिजनेस को समझाने के लिए महावीर जी हमारे बीच में है। मैं महावीर जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं अगले 1 मिनट के अंदर अंदर। आप सब जहां पर भी हैं, अपनी तालियां बजा सकते हैं, अपना जोश दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने आपका जो जोश अगर मेरे को यहाँ से दिखाई दिया तो ही मैं उनको बुलाऊंगा। अगर आपकी तरफ से उतना जोश नजर नहीं आया तो फिर अभी आपको फिर 1-2 मिनट और मेरे को ही झेलना पड़ेगा। तो आप वहां पे तालियां बजा सकते हैं। आपको देखो अनम्यूट कर, म्यूट कर रखा है, वो आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है, आपका जोश वो जरूर दिखाई देगा हमें। तो क्या बुलाया जाए इनको? आर यू रेडी? यस।
तो महावीर जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच। महावीर भोला जी फ्रॉम करनाल, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सर? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आज इस पावन पर्व जो धनतेरस का पर्व है और हमारा इतना बड़ा एक त्योहार आने वाला है, उस पर मुझे बोलने का एक मौका मिला है और उस टीम के सामने जो भारत की नंबर वन टीम है। बहुत ही मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और उन सब को जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ इस मंच पर उपस्थित हैं, जो कि मेरे से बहुत सम्मानजनक पद पर हैं। मैं आज, मेरा एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे वो टॉपिक सब जानते हैं, लेकिन कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वो टॉपिक है बदलाव, कि हम अपने जीवन में या अपने किस चीज में बदलाव कैसे लाएं। ये मैं अपना जो टॉपिक शुरू करूं उससे पहले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी इसका था अर्थात है कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय जीवन बिताएं, कोई भी किसी बाधा या दुख का भागी ना बने। कितनी शानदार है। और यही रहस्य जो है, हमारे आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने अपने प्राण गीत में, यानी जहां आरसीएम का प्राण गीत है उसमें निहित की है। उसका शुरुआत कहां से होता है? खुशहाल यहाँ हर जग हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। यानी देखो कितनी कामना है। यानी शुरुआत में ही उन्होंने कहा है कि सब खुशहाल रहो, सब सुख शांति से रहें, यानी सब निरोग रहें। और अंत में कहा है कि पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की है अभिलाषा। यानी आरसीएम एक ऐसी अभिलाषा लेके चल रहा है जो पूर्ण जगत को सुख खुशमय बनाना चाहता है। और उन्होंने यही कार्य, अपना एक सवेरे 6:30 बजे गुरुकुल चलता है, उस गुरुकुल का असली जो मकसद है वो केवल एक बदलाव ही है। और उस बदलाव को कौन कितना अपना सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मेरी आवाज ठीक आ रही सर? जी थैंक यू सर। तो उसमें जो है सबसे पहले वो हमें एक सूक्ष्म का अभ्यास करवाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आज हम उस सूक्ष्म के अभ्यास से ही शुरू करें। 1 मिनट, आप अपने यदि कोई चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार सकता है, और अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान करें कि हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हमारे मन के अंदर सभी सकारात्मक विचार प्रवेश कर रहे हैं। हम धन्यवाद कर रहे हैं उन सब प्राणियों का जिनको हमने देखा है, नहीं देखा है, उनको महसूस किया है, नहीं किया है। थलचर, नभचर, जलचर, सभी जीव निर्जीव जो हमारे आसपास विद्यमान हैं। एक सुंदर फूलों का, सुंदर विचारों का, सुंदर सुंदर समाज का, एक सुंदर अपने देश का, सुंदर विश्व का कल्याण हो, ये हमारी एक कामना है। और हम इस सूक्ष्म के अभ्यास से सबका धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आप अपनी धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं और अपने दोनों हाथों को मसल कर थोड़ा आंखों पर रखें और देखें। धन्यवाद। इससे पहले मैं एक अपना सा छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम महावीर हुआ। मैं एक्चुअल जींद डिस्ट्रिक्ट यानी करनाल हरियाणा में है, वहां से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिलहाल करनाल में हूं। और एक फौज से सेवानिवृत्त हूं, एक अच्छे सम्मानजनक पद से सेवानिवृत्त की है।
इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि बदलाव कहाँ से शुरू होता है। बदलाव हमारा बचपन से ही शुरू हो जाता है। यानी आप जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, वहीं से देखो आपका बदलाव शुरू होता है कि आप पहले एक छोटा भ्रूण होता है, धीरे धीरे वो एक बच्चे का रूप लेता है। यदि वहां पर माँ उस बदलाव को मंजूर ना करे तो क्या हमारा जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता। बदलाव ही एक ऐसी चीज है जिससे हम आगे उन्नति करते हैं, संसार में जो है अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ये बदलाव कई बार जो है एक प्राकृतिक भी होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि माँ यदि उस बदलाव को मना कर दे, यानी उसको स्वीकार ना करे, तो हमारा जीवन नहीं होता। तो इसी तरह जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमें हर चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें अच्छी आदतें भी सिखाते हैं, हमें बैठना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, ओढ़ना पहनना सिखाते हैं, किससे कैसे बात करनी है वो सिखाते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम हमारी जो संगत है, चाहे वो स्कूल की है, कॉलेज की है, बचपन की खेलने की है, उसमें भी हम यदि आप अपने आप को बदलाव ना करें, यदि आप खेलने गए हैं और उस खेल में आप पार्टिसिपेट ना करें, तो आप अपना बदलाव नहीं कर सकते। जो बदलाव करेगा वो आगे निकलता रहेगा। कुछ विपरीत स्थितियां भी हमारे बदलाव के लिए काम करती हैं। अब जैसे आप अडल्ट हो गए और आपके माता पिता चाहते हैं कि भी आप फला कोर्स करें, यानी वो चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने या और कोई चीज बने, लेकिन आप उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। आपका कुछ और ही है, आप किसी म्यूजिक में, किसी आर्ट में या और किसी उसमें भाग लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बदलाव वहां जरूर होता है। यदि आप माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो आपका जो अपना कंसेप्ट था उसमें बदलाव होगा, और यदि नहीं मानते हैं तो माता पिता का जो कंसेप्ट था उसमें बदलाव हुआ। बदलाव जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन बदलाव जो है वो किसी भी हालात में होके ही रहता है। अब मैं अपना छोटा सा एक बदलाव क्या बताता हूं कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ एक योग शिक्षक स्कूलों में आते थे। तो वो आए और उन्होंने हमें योग शिक्षा के बारे में बताया। 8th क्लास में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 68 69 की बात है। और हमने वहां से उनको योग के बारे में सीखा और उसको अपनाने लगे। अपनाते अपनाते हमारे शरीर में एक ऐसा बदलाव आया। उन्होंने हमको ये बताया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी आपके विचार जो है यदि सिंपल हैं, ज्यादा वो नहीं है, और आप वो अच्छा सोचते हैं, तो आपके शरीर में जरूरी बात है कि ये चीजें होती रहें। और आज उसका रिजल्ट ये है कि अब 8 सितंबर 2024 को मैराथन का एक आयोजन हुआ था। डॉक्टर वत्स जी ने डायरेक्ट सेलिंग की वो की थी और मैंने दिल्ली में उसमें पार्टिसिपेट किया इस उम्र में। जब हमारा वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जो फर्स्ट लड़का आया था वो करीब 23 24 साल का होगा। उसकी और मेरे जो टाइमिंग थी उसमें सिर्फ 5 मिनट का फर्क था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि मैंने अपने आप को बदलाव नहीं किया होता, जो आरसीएम के प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल नहीं किया होता, तो क्या वो चीज हो सकती थी। दूसरा बदलाव, किसी को भी इंस्टीट्यूशन को भी बदलाव करना पड़ जाता है कई बार। इसी तरह जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे स्कूल में वेस्टर्न स्टाइल इंग्लिश ट्यूटर का एक आयोजन किया गया, जो कि इंग्लैंड से एक ट्यूटर आए थे। और कुछ दिन के बाद उनको यहाँ का जो गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना था, वो उनको सूट नहीं हुआ और वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने पर उनको वापस जाना पड़ा। जब वो वापस चले गए तो अब स्कूल के लिए समस्या हो गई कि भाई कैसे शुरू करें। यदि बदलाव नहीं करते हैं तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। और बदलाव किया तो अब जो हमें सिस्टम है उसको लेकिन आखिर क्या हुआ कि बच्चों के भविष्य के लिए उनको बदलाव करना पड़ा। और वो बदलाव ये हुआ कि जो अपनी नॉर्मल इंग्लिश का जो कोर्स होता है उसमें उन्होंने उस चीज को लागू कर दिया। उसके बाद
मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की और फौज में जो है ना ज्वाइन कर लिया। आपको पता है कि उस टाइम ज्वाइन करने पर फौज में बहुत हार्ड लाइफ होती थी, अपना टाइम नहीं निकल पाता था, लेकिन फिर भी मैंने वहां रहते रहते अपनी एमए इंग्लिश उसको जो है अचीव किया। लेकिन उसमें भी व्यवधान हुआ। क्या व्यवधान हुआ? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 3 सेमेस्टर अपने क्लियर कर चुका था। उसी टाइम हमारे ऑल इंडिया लेवल पर आर्मी का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। अब वो सिलेक्शन होने के बाद मेरे पास ये था कि या तो मैं एमए करूं, 4 सेमेस्टर करूं, या सॉरी थोड़ा, ठीक है सर, सही है। हाँ, या तो ये था कि मैं एमए करूं या मैं उस फौज के कंपटीशन को जो है ना अटेंड करूं। अब मुझे लगा कि एमए तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन वो जो फौज का कंपटीशन था वो मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला था। तो मैंने वहीं अपना ड्रॉप किया और उस फौज का जो 1 साल का ट्रेनिंग था वो मैंने अपना पूरा किया। उसके बाद फिर जब मेरी वो ट्रेनिंग पूरी हो गई, फिर दोबारा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एमए की इंग्लिश जो है उसको पूरा किया और एक समान जो है एक मुझे जो है अच्छी डिग्री मिली। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं यदि हम बदलाव नहीं कर पाते हैं, वो चीजें जो है कामयाब नहीं होने देती। इसी तरह मैंने अपनी आर्मी की सर्विस पूरी की और आर्मी की सर्विस पूरी करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ। अपने घर पे जो है ना बड़े ठीक ठाक ढंग से रह रहे थे, अच्छा जीवन चल रहा था। उसी टाइम मेरे पास एक बहुत ही ऐसा अवसर आया जिसको मैं समझ नहीं पाया, और उसका जो खामियाजा है वो शायद मुझे भुगतना भी पड़ा। वो अवसर क्या था कि आज मेरे जो अपलाइन है श्री सुरेंद्र सिंह जी और मेरे एक कजिन थे, वो मेरे घर पर लेके इस आरसीएम का कंसेप्ट लेकर आए। ये 2006 की बात है। और मैंने उनको चाहे तो ये समझे कि भाई मैं अपने कजन को अप्लाइज करना चाहता था, या उस किट को लेने के लिए मैं मुझे कोई ज्यादा पैसे की भी इतना वो नहीं था कि मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने उस किट को लिया और ज्वाइन कर दिया, वो फॉर्म चला। कुछ दिन चलता रहा वो प्रोग्राम, लेकिन मैं अपने आप को बदलाव में नहीं ला सका। मुझ में वही रहा कि भाई हमें सीएसडी से सामान ठीक मिल जाता है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये तो कुछ लोगों का जो आम धारणा रहती है। और मैं जो है वो इस तरीके से वो चलते रहे, और बीच में जो हमारा आरसीएम में कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस आया था, उसकी वजह से बिल्कुल एकदम साइड ही हो गया। लेकिन भगवान मुझे ये चाहता था कि मैं इस सिस्टम में जरूर आऊं, और 2016 में फिर मुझे श्री सुरेंद्र सिंह जी जो मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इस नेक सिस्टम में फिर दोबारा लेकर आए। और वही बात हुई, मैंने पूछा ना कुछ करा, और जो है मैंने उनको बोला जी ठीक है कोई बात नहीं, ज्वाइन हो जाएंगे। फिर वही हुआ, बदलाव नहीं किया, काम नहीं किया, चलता रहा जीवन। लेकिन बदलाव कहाँ हुआ? अब जैसे मैंने बताया ना कि प्राकृतिक स्थिति भी कई बार बदलाव करवाती है। कोविड-19 जब आया तब पता लगा कि हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट कितना शानदार है, उसका क्या रिजल्ट है। और जो आरसीएम कर रहे थे यानी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, उनकी जो इनकम है वो दिन पर दिन बढ़ती रही, और जो दूसरे बिजनेस थे उनकी नौकरियां भी छूट गई, और इनकम तो आने का मतलब ही नहीं था। और फिर विचार किया कि अब जो है बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम अब बदलाव नहीं करेंगे तो हम अपने आप को जो है एक घाटे में ही रखते रहेंगे। और मैंने वहां जो है एक बिल्कुल एक झटके में ये बदलाव किया कि मैं आज से सीएसडी का या मार्केट का कोई भी सामान नहीं लाऊंगा। ये बदलाव करना बहुत मुश्किल था, और ऐसा भी था कि उसका मेरे घर में विरोध भी हुआ। लेकिन मैंने उस विरोध को धीरे 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 झेलना शुरू किया, और आज ये है कि मेरे घर में बाजार से वही सामान आता है जो आरसीएम में नहीं है। मैंने इस चीज को और अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, मेरा बेटा है, बहू है, पोतियां हैं, मैडम है, उन सबको यही कहा कि भाई जो आपको ये लगता है कि भाई हमें
ये सामान आरसीएम में है तो आप उसको लाग सकते हो। बाकी जो सामान है वो महावीर जी, आरसीएम का ही एक बार आएगा। डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा सा। जी सीएसटी का कईयों को पता नहीं है, सीएसटी क्या है, तो आप विस्तार से बताएंगे, मिलिट्री में जैसे होती है। जी जी जी। मेरे को तो पता है। हाँ, जानने ठीक है दो। जी। ध- धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी जैसे राजेश जी ने मुझे ये थोड़ा सा उठाया है कि सीएसडी क्या होती है। अब सीएसडी में क्या होता है कि जब हम सेवा से निवृत्त होते हैं तो हमारा एक डिपार्टमेंट, एक जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, जैसे बड़े बड़े माल होते हैं, सुविधा है इस टाइप का है, तो वहां पर हमें वो सामान मिलता है जो कि मार्केट रेट से करीब 30-40% कम रेट पे मिलता है। यानी बाजार में यदि वो 100 रुपए का है तो हमें करीब वो 70 रुपए या 60 रुपए मिल जाता है। और उसे हमें कोई जो है ना एक्स्ट्रा वो चीज नहीं होती, हमने हमारा एक हक बन जाता है वो। यानी किसी को 10,000 का, किसी को 15,000 का, इस तरीके से। यानी लेकिन मिलिट्री अब क्या कैंटीन। हुआ। मिलिट्री जी, कैंटीन। जी जी। मिलिट्री कैंटीन। थैंक यू सर। अब क्या होता है कि जो मिलिट्री कैंटीन में जो सामान आता है वो कहाँ से आता है, वो बाहर से ही आता है। जैसे डायरेक्ट जो ट्रेडिशन सेलिंग जो होती है उसका ट्रेडिशन मार्केट से ही आता है। अब उसका हमें क्या भरोसा है कि वो किस तरीके का है, उसमें मिलावट है नहीं है, शुद्ध है नहीं है, क्या रेट है क्या नहीं है। इसमें कई चीजें जो होती हैं, ये जो सीएसडी से हमें जो सामान मिलता है वहां पर ये चीज हमने एकदम एक झटका ही दिया कि भाई आज से मैं, बल्कि कुछ मेरे जो दोस्त थे जिनको मैं कभी कभार ला के देता था, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा किनारा भी करना शुरू किया। देखो ये भी एक मेरे लिए एक विरोध था कि जो मेरे साथ ये बैठते थे कि भाई जिनको मैं सामान ला के देता था वो घर पे आते थे, बातचीत करते थे, अच्छा व्यवहार था, तो उन्होंने भी सोचा कि भैया भाई हमारे किसी लायक नहीं रहा है कि हमें सामान नहीं ला के देता। लेकिन क्या है कि हमें अपनी जिंदगी में एक बदलाव करना है। तो बदलाव यदि आप नहीं करेंगे, और बदलाव क्या है, बदलाव एक छोटा सा रिस्क है। एक छोटा सा आप अपना यदि रिस्क ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, उसका आगे क्या होगा कुछ ना सोचे थोड़ी देर के लिए, और अच्छा ही होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। अब ये जो बदलाव है ये हमारे आरसीएम में कैसे है, इसका एक फार्मूला है 80-20, जो आज मेरा मेन टॉपिक है कि हम 80-20 जो फार्मूला है वो हमारे यहाँ कैसे लागू होता है। जब कोई भी अपलाइन या आपका कोई भी साथी आपको इस कंसेप्ट में शामिल करने आता है तो वो आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ये चीजें हैं, और आप यदि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां पर आरसीएम का 80% शुरू हो जाता है और आपका 20% शुरू होता है। यानी जो भी एसोसिएट बायर बन गया उसका 20% शुरू होता है। वो 80% आरसीएम का क्या है, आरसीएम पूरा अपना सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिलीवरी करता है, आपको हर चीज की गारंटी देता है कि मेरा सामान शुद्ध है, और स्वास्थ्य की वो गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, सम्मान की गारंटी देता है। सिर्फ आपको 20% में क्या करना है कि आपको कुछ सिलेक्टिव आइटम जो आप समझते हैं कि मुझे शुरुआत में मेरे ये सोच करके कि मेरे परिवार को ये फायदा देंगे, उनको आपने एक्सेप्ट करना है और सीखना है। जब भी आप इस आरसीएम को जो है ना अपने आप अपने घर में लाते हैं तो उसमें जो है ना आपने 2-3 चीजें बहुत देखनी है। कि पहले उनको जो है देखना है कि वो क्या चीज है, फिर उनको महसूस करना है, सुनना है कि महसूस करना है। महसूस क्या होता है, महसूस आप उस आइटम को इस्तेमाल करें अपने घर में, चाहे कोई भी आइटम है। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा है कि यदि आप एक बनियान भी लेके आते हैं और आप उसको पहन कर देखिए, क्या आपके शरीर को वो कंफर्टेबल है। यदि वो कंफर्टेबल है तो इसका मतलब आपकी आत्मा ने, आपके मन ने उसको मंजूर से नहीं एक्सेप्ट कर लिया है। और यही चीज है कि आप जो है उसको महसूस कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी जो है हमारे खाद्य पदार्थ हैं या कॉस्मेटिक के पदार्थ हैं या फुटवेयर के हैं, कुछ कोई भी आइटम है, या दूसरी तरफ से जैसे न्यूट्री चार्ज के हैं, सप्लीमेंट्स हैं, या खेती बाड़ी के हैं, या पेंट है। पेंट यदि आप उसको देखें
तो पेंट एक इतना गजब का चीज है कि यदि आप घर में आप अपने आप में लगाते हो, जैसे मैं इस मकान में बैठा हूँ, यहाँ सारा ये आरसीएम का ही पेंट लगा हुआ है, और मैंने इसको जो है ये महसूस कर रहा हूं कि मुझे कितना इसमें, कितनी एक सुख शांति क्यों है, क्योंकि ये मेरे अपने मन में भाया हुआ है। जब तक मन में भाएगा नहीं, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप उसको, आप अपना वो 20% नहीं कर सकते। और जब ये जो है आप ये समझते हैं, अब आरसीएम का क्या काम है, आरसीएम आपको ये जो 20% है, इसमें आपके कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे हमारा 6 बेसिक है, 8 कोर है, 7 कार्डिनल है, वो आगे चल के हमें पता लगता है क्या। लेकिन शुरुआत में यदि हम किसी को भी करें तो उसको 3 चीज जरूर करें, पहले उसको दिखाएं, फिर उसको बताएं, और उसको महसूस करवाएं। यही हमारे अपलाइन करते हैं। जब हम ये करते हैं तो आरसीएम अपना 80% का काम शुरू रखता है, और आरसीएम कभी भी अपने 80% को कम नहीं करता, वो चलता ही रहता है। अब उदाहरण के तौर पे, ये तो एक बिजनेस का काम हो गया, अभी बिजनेस है लेकिन अभियान है। यदि आप एक अध्यापक हैं, अमूमन हमारे सामने कुछ अध्यापक बैठे हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है, या कोई लॉयर है, यदि उसके पास, उस अध्यापक के पास कोई बच्चा पढ़ने आता है, या किसी लॉयर के पास कोई सीखने के लिए आता है, या इंजीनियर के साथ करना करना चाहता है, तो इंजीनियर क्या करता है, शुरू में तो अपना 100% देता है, एक टीचर 100% देता है कि बच्चे को जो है उंगली पकड़ के उसको ए लाइन खिंचवाता है, इधर करता है, ये करता है, और उसके बाद उसको वो बोलता है कि भाई तेरा काम है अब कि जो मैं जो बता रहा हूं उसको बार बार रिपीट करना। और वो काम सिर्फ एक 20% ही है, कोई बड़ा काम नहीं है। और टीचर उस पर कितना ध्यान देता है, कितने वो करते हैं, वो अपना 80% उसको देता रहता है। तो इस तरीके से यदि हम इस सिस्टम को अपनाते हैं तो हमें इस फार्मूले का बहुत ही, लेकिन ये फार्मूला, अब मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि ये सबके लिए समान नहीं है। जो हम अब इतने बैठे हैं, यदि हम अपने आप के अंदर झांक के देखें और सोचें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या हम 20% कुछ कर रहे हैं। नाम 20% है लेकिन वो 80% से भी ज्यादा है, क्योंकि हमने अपने आप में बदलाव लाना है, जो कि मेरा मेन मकसद है कि बदलाव। यदि बदलाव नहीं किया तो आप चाहे कितना भी वो आरसीएम 80% क्या, चाहे वो 100% करता रहे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ये चीज आती है कि जब इसमें ये हमें ये लगता है कि भाई हमें ये 80% क्यों करना है, सॉरी 20% क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमारी सारी सर्वांगीण जो उन्नति है, स्वास्थ्य की, हमारे मान सम्मान की, रोजगार की, परिवार की, वो सारी चीजें जो है वो मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है। कई कुछ ये हो जाता है कि भाई बदलाव क्यों करें, हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें वो चीज मिल रही है, तो हम बदलाव क्यों करें उस चीज का। तो बदलाव जो है ना, हमारी जो परिवार की या हमारे अपने की जो भी हमारी जो उन्नति है वो होती है। अब ये चीज क्या हो गया कि हमने देखा कि आरसीएम 80% कर रहा है और हम जो है 20% में है। अब आरसीएम ये देखता है कि क्या आप 20% में कुछ काम करने लगे हैं, और यदि आप 20% में उसको ये लगता है, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है, वो किसी को जाके पर्सनल नहीं देखता, उनके पास एक बहुत बड़ा पैमाना है जिस पैमाने से वो आपकी हर उन्नति को, हर एक एक स्टेप को मतलब जो है ना नापते हैं। और जब उनको ये लगता है कि हाँ ये जो है अपने 20% में कुछ काम करने लगा, और ये आरसीएम नहीं, ये आपको अपने आप को भी पता लगता है कि मुझे, मैं 20% में, यदि आप इसको मान के चलें कि मैं कितना काम कर रहा हूं, वो काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना, उनको देखना, सुनना, महसूस करना, लोगों को और अपने साथ जो है ना उनको महसूस करवाना। यानी ये एक दूसरे तरीके से इसको बोल रहे हैं कि पहले आप आरसीएम को अपने घर में लाएं, उसको जो है जगह दें, और उसके बाद उसको बाहर लेकर जाएं। यदि आप बाहर लेकर नहीं जाएंगे तो आप, जैसे जहां भी है, जैसे एक पानी खड़ा रहता है तो वो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आगे बहाव नहीं होगा, वो आगे खेतों में नहीं जाएगा, आगे उसमें ऊर्जा पैदा नहीं होगी। यदि बहाव चलता है तो बिजली पैदा होती है। इसी तरीके से यदि आप उसको, आरसीएम को बाहर लेके जाएंगे तो आपका जो है, जो उन्नति है, जो चीज है, वो सारी चीजें आगे होने लगेंगी। अब जब आप आरसीएम को ये लगता है कि हाँ
मेरा ये जो है 20% में मुझे लगता है कि ये 19% तक भी, यानी 19% तक भी आ गया है, तो फिर क्या करता है आरसीएम आपके साथ? एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। वो गेम क्या है कि वो 20% में आ जाता है और 80% आपको छोड़ देता है। यानी 80% में फिर आपने क्या काम रहा? जो 80% हमारा है वो आता है हमारे वाइटल जितने भी पिन हैं, यानी स्टार तक हमारी जो पिन है, उनको हम किस तरीके से अचीव करते हैं। और ये सबको पता है कि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे मैं ज्यादा नहीं, मतलब ना ही मुझे इतना नॉलेज है, और इतना है कि सब जानते हैं कि भाई हम स्टार तक कैसे पहुंचते हैं, कितना बड़ा हमें टीम बनाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना जो है ना उनका हमें जो है ना लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है। ये सारी चीजें जो है हमें जो है वो 80% हमें जो है ना उसके लिए छोड़ देना है। अब ये जो 80% है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारी कुछ धारणाएं हैं या और कुछ हैं, वो हमें मजबूरन ये काम नहीं करने देती। सबसे पहली जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर काम ना कर पाना। यानी हम, जैसे हमें कोई ज्वाइन करते हैं, एक दो आदमी से बात किया, उसके आगे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते ही नहीं है, ना उस पर कोई काम करते हैं। दूसरा है कि हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, यानी किसी को प्लान दिखाया या जिससे बातचीत हुआ, उसको फॉलो अप नहीं करते, तो हमारा जो 80% है वो कहीं ना कहीं उसमें रुक जाता है। चौथा जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हम काम की बजाय पैसों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आरसीएम का जो अभियान है, ये एक ऐसा अभियान है जो कि हमें, यदि आप सच्चे दिल से समझे, तो हमारे जो आरसीएम गुरुकुल में हमारे जो प्रेरणादायक है, हमारे संस्थापक हैं, वो एक ही चीज बताते हैं कि यदि आपने शुरू में पैसे पर ध्यान नहीं दी सोचा और सिर्फ काम पर ही सोचा, तो पैसा आपका एक बाई प्रोडक्ट ऐसा है कि आप पैसा इतना मिल जाएगा कि आप पैसे को कहाँ कहाँ रखें, कहाँ इस्तेमाल करें, वो आप उसको मैनेजमेंट के लिए भी आपको दूसरे आदमी रखने सकते हैं। लेकिन ये चीज हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि हम मेटीरियलिस्टिक हैं। हमें जो है उसी टाइम चाहिए कि वो, लेकिन जब यदि हम इस आरसीएम अभियान में आए हैं, तो जो इसके रूल्स हैं या इसका जो सिस्टम है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी अपलाइन को एक खिलौने की तरह समझने लग जाते हैं कि भाई मेरा अपलाइन ही सब कुछ कर दे। जो उसकी गाइडलाइंस हैं या उसके जो भी तरीके हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है, उनको नहीं अपनाते। ये सोचते हैं, आज मैं से जैसे मान लो मैं सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन है वो रॉयल्टी अचीवर है, मेरे मन में क्या आता है कि भाई ये रॉयल्टी तो ऐसे ही मिल गई होगी, ये मेरे साथ क्यों नहीं मदद कर रहे, मुझे रॉयल्टी पे क्यों नहीं ला रहे। लेकिन उनसे पूछो कि उन्होंने दिन रात कैसे अपनी गुजारी होगी और तब उनको वो रॉयल्टी मिली है। वही मैंने बताया कि आप अपना जो है वो 20% कितना लगाते हैं वाइटल, वाइटल के बाद आपकी रॉयल्टी आती है। तीसरा जो है कि ये भ्रम में रह जाते हैं हम, थोड़ा सा सीख लेते हैं, जैसे अभी मैंने मान लो दो चार वेबिनार कहीं सीखे और किसी का बड़ा जो है ना सेमिनार देखा, और देखने के बाद मैं ये सोचने लगता हूँ कि मुझे तो सब कुछ आ गया। कोई नजदीक सेमिनार होता है, वेबिनार होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं कि भाई वो तो वही बातें बताएंगे। अरे वही बातें तो बताएंगे, सभी बताएंगे, आज से पहले भी सभी ने बताया, आज के आने वाले बाद भी वही चीजें बताएंगे। लेकिन वही, जैसे कौशिक जी ने ये बताया था कि यदि आप उसको लिखते हैं, नोट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा सबसे बड़ा खेल है वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बैठता है, और वो हमें इस चीज को मजबूरन, हमें वो उस काम करने के लिए, यानी ये एक हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, धारणाएं हैं। तीस उसके बाद सातवां क्या है कि हम कल का नियोजन नहीं करते कि मुझे कल क्या करना है, सिर्फ ये सोचते हैं कि आज जो हो गया ठीक है, कल के बारे में नहीं रहते। आठवां है कि हम मोटिवेटिव नहीं रहते, थोड़ा सा भी हमें कोई यदि कोई अड़चन आ जाती है, जैसे कुछ वो विरोध हो जाता है, चाहे घर का विरोध हो, समाज का विरोध हो या किसी का भी, तो वो क्या करते हैं कि उसमें अपना मोटिवेशन यानी डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद नौवां है कि जो आपने सीखा है, जिसने भी आपकी अपलाइन ने आपको सिखाया है, उसको आप सीख कर अपने डाउन लाइन यानी लाइफ लाइन को नहीं सिखा पाते।
उसमें कई चीजें होती है। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि भाई यदि मैं इसको ज्यादा फॉलो अप करूंगा, ज्यादा बातें करूंगा, तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा कि ये सिस्टम ना छोड़ दे। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि वो सिस्टम छोड़ता है तो उसका अपना फैसला है, उसमें आपका क्या जाएगा। आपके साथ एक नहीं तो और दूसरा आ जाएगा। उसके बाद समय को हम महत्व नहीं देते। ये एक सबसे बड़ा वो है कि जब भी हमें लगता है कि भाई हम जब भी करेंगे वो कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जब 80% में हम आते हैं, तो हमें उसमें जब इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ तो ये हमारी धारणाएं थी, कुछ हमारी और पर्सनल धारणाएं हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जी ये तो कोई मेरे साथ काम नहीं करता, उसकी कमियां निकालने लग जाते हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर पाते। भाई प्रोडक्ट ऐसा हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, कंपनी हमारे लिए फायदा नहीं। कहने का मतलब है कि हम इस 80% में 50% से भी ज्यादा लोग इस अभियान को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें आना बहुत आसान है और जाना उससे भी ज्यादा आसान है। क्या लगता है आपका? लेकिन यदि आप टिके रहेंगे तो आप उस 80% को भी कवर कर लेंगे, और आपकी जो रॉयल्टी है, टेक्निकल है, उस पर आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप को आरसीएम को ये लगता है कि भाई हाँ, मेरा ये जो मैंने जिसको मैंने अपने आप साथ अपने इसको ज्वाइन करवाया था, या जो मेरे साथ चल रहा है, या मैं जिसके साथ चल रहा हूं, ये अपने 80% में कुछ आगे बढ़ रहा है, यानी ये इसको पास कर चुका है। क्योंकि जो आरसीएम है वो 20% में आपका टेस्ट लेता है, 80% का परीक्षा लेता है। परीक्षा हर चीज की होती है, आप कहीं भी चले जाओ। यदि आप परीक्षा में पास नहीं होंगे, तो आप अपने घर की परीक्षा में भी पास नहीं होंगे, तो आपका घर नहीं चल सकता। घर की परीक्षा सबको मालूम है कि कैसे होती है। तो जब आरसीएम को ये लगता है कि भाई मेरा ये जो आदमी है, या मेरा जो एसोसिएट बायर है, या मेरा साथी है, मेरा पार्टनर है, ये 80% में क्लियर हो रहा है, यानी ये पास हो रहा है, तो फिर दोबारा आरसीएम 80% में आ जाता है। देखिए बदलाव किया उसने। पहले आपको 20% दिया, फिर 80% दिया, फिर दोबारा वो 20%। 20% क्या आता है कि उसने सब कुछ बना रखा अपना, अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, डिलीवरी सिस्टम बना रखा है, सारे जो है सिस्टम बना रखे हैं। और आपको सिर्फ ये कहता है कि भाई अब आप 20% में जब आप टेक्निकल पर आ जाते हैं, तो आपका काम है कि लोगों को मोटिवेट करना, उनको बताना, उनको सिखाना, उनको महसूस करवाना कि आरसीएम अभियान क्या है। तो इस तरीके से ये जो 80-20 का फार्मूला है, ये जो है ना, इस तरीके से आपके बीच में आता है और चला जाता है। अब यहां पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि आप अपने आप को कितना बदल पाते हैं। अब बदलाव की कहाँ बात आती है। यदि आपने बदलाव नहीं किया, तो आप जैसे मैंने अभी, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे बीच में शायद मैं देख नहीं पा रहा हूं, रोहतास जी होंगे। रोहतास जी हैं सर। हाँ। तो बस शुरू शुरू में बस में हम थे। जब आपस में मिलते थे तो बेचारे बोल नहीं पाते थे। जब उनको हम बोलते थे भाई आरसीएम के बारे में कुछ बताओ, तो वो लड़खड़ा जाते थे, जी बस इतना ही ठीक है जी। लेकिन आज यदि उनको आप खड़ा करके बोलने के लिए कहें, तो वो सबसे अच्छा बोलने लग गए कि उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है। दूसरा, शायद मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मैडम सुमन को जानता हूँ, शायद वो भी इस सिस्टम में यानी होंगी, इसमें वेबिनार में, जो कि हमारे अपलायन सुरेंद्र जी है, उनकी मैडम है। जब हम शुरू शुरू में उनको घर पे कभी मिलते थे, तो वो जो है ना बहुत शर्मीली टाइप की, और जो है ना कभी कोई किसी सिस्टम में नहीं आना, बात नहीं करना। लेकिन आज वो जो है अपने आप को ये कहती है कि जी मैं इस सिस्टम को चलाऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप में बदलाव किया। और बदलाव ही जो है ना, मैं जो है ना बार बार इसी बात पे कहता हूं कि यदि हम अपने बदलाव में नहीं लाएंगे, तो अभी कभी कभी क्या होता है कि एक जब हम बदलाव करने चाहते हैं, तो एक छोटा सा एक वाक्य है, क्या कहता है, चुभ जाती है कभी बातें, चुभ जाती हैं कभी बातें, कभी लहजे मार जाते हैं। यानी यदि हमें कोई बदलाव के लिए कहता है, तो हमें उनकी बातें कई बार चुभ जाती हैं, या उनका लहजा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन
यदि दूसरों की कही की बातों को हम जो है दिल में ले बैठते हैं और कुछ नहीं करते। क्या है बदलाव? ये जिंदगी है सपनों की, ये जिंदगी है सपनों की, यहां गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। यानी जब आप अपना कोई बदलाव करते हैं या कुछ करते हैं, तो गैर तो कुछ कहते ही नहीं, लेकिन अपने जो है ना उसमें वो ज्यादा वो करते हैं। यदि हम अपने आप को बदल लें तो अपनों को छोड़िए, विरोधियों के भी सिर झुक जाते हैं। यानी बदलाव में इतनी ताकत है कि आप यदि बदलाव करें। मेरा जो है ना शायद मेन मकसद यही है कि हम यदि आरसीएम में ज्वाइन किया है, आरसीएम में आए हैं, यदि हम अपने आप को बदलाव में नहीं लाएंगे तो वो हमारे लिए किसी भी मतलब तरीके से जो है ना हमें फायदा नहीं करेगा। मैं अपनी इन बातों से थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना बता पाया हूं कि शायद हो सकता है कि ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक हो या नहीं हो, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझे वो आया है। अब मैं अपनी थोड़ी सी वाणी को जो है ना, क्योंकि टाइम भी जो है ना हो गया है, कि मैं दूसरों को भी मौका दूं कि मैं सिर्फ अकेला ही ना बोलता रहूं। जो हमारे टीसी छावड़ा जी है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जो मुझे दिल में बैठ गई है, और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कविता का जो हेडिंग है वो है तकदीर। क्या बोलते हैं? कर बहाना तकदीर का, क्यों जिंदगी भर रोते रहे, तकदीर खुद आई द्वार पर तो बेफिक्र सोते रहे। यानी है ये हमारा जो अफसर हमारे सिर पे आता है या हमारे घर पे आता है, कोई लेके आता है, और तो हम फिर भी उसकी कदर नहीं करते। शेर दिल इंसान हो तो तकदीर खुद बना लेते हैं, एक वो है जो द्वार पर आई तकदीर को भगा देते हैं। तकदीर की मेहनत के घरोंदे में पनाह लेती है। यानी तकदीर भी मेहनत के घरोंदे में पनाह लेती। तकदीर वैसे नहीं बनती, आप मेहनत करेंगे तो तकदीर आपके साथ आएगी। तकदीर बदल देती है रास्ता, वे देखते रह जाते हैं। यानी जो आपके साथी हैं, यदि आप अपने उस तरीके से मेहनत करेंगे, जो जो दूसरे लोग हैं वो आपको देखते ही रहेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। तकदीर तुम्हारे द्वार पर आरसीएम बन आई है, क्योंकि वो तो एक आरसीएम के वो है, वो तो उसी के बारे में कहेंगे। तकदीर तुम्हारे द्वार पर आरसीएम बन आई है, अरमान तुम्हारे जीवन के वो पूरे करने आई है। यानी जो प्राण गीत में भी है कि आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो सारी पूरी करेंगी। हो भरोसा खुद पे। अब देखिए, यदि बदलाव और तकदीर पे है, तो भरोसा खुद पे होना चाहिए। हो भरोसा खुद पे तो तुम इसके साथ चलना, काम करने की चाह हो तो तुम इसकी चाह रखना। यदि तुम्हें काम करने की इच्छा है तो इसके साथ आइए। फिर देखना तुमको ये क्या से क्या बना देती है, सोचा नहीं जो आज तक वो सच बना देती है। यानी आरशिम और जो ये तकदीर का जो फंडा है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलके चलता है, और हम इस चीज में आते हैं। अब मैं सरस्वती माता से, लक्ष्मी माता से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो ये परिवार है, और देखिए एक और बदलाव मैं कहता हूं कि हमारा जो ये पहले वेबिनार चलता था, इसमें 10 या 15, बड़ी मुश्किल से 20 जो है ना वो साथी हमारे जुड़ पाते थे। लेकिन हम सब ने अपने आप को बदलाव में लाया है, और वो बदलाव आप हम देख सकते हैं कि हमारी एक सम्मानजनक संख्या है। और इसी तरह यदि हम बदलाव लाते रहे तो ये संख्या जो है ना हम 500 तक लेकर जाएंगे। ये मेरा भरोसा है, और मैं ये चाहता हूं कि सब अपने इसमें वो करें। मैं उन सभी का जो है बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने भगवान का धन्यवाद करता हूँ, माता सरस्वती का धन्यवाद करता हूँ, जो मैं इस वेबिनार में आज मुझे बोलने का मौका मिला है। और उन सब के सामने जो मेरे से पद में, सम्मान में बहुत ऊंचे हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहता हूँ। शायद मुझसे कोई किसी के विषय में कोई गलत बात निकली हो, या मैं कितना बोल पाया नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरा पहला ही मौका था कि मैं किसी वेबिनार में जो है बोल सकूं। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अपनी टीम का हूं, श्री राजेश कौशिक जी का हूं, और मेरी अपलाइन का हूं, कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूं।
क्या कह सका हूँ, क्या नहीं कह पाया हूँ, ये सब आपका निर्णय होगा। और मुझे यदि कोई इसमें सुधार करना है तो मुझे दिशा निर्देश दिया जाए, मैं उसके लिए बिल्कुल तहे दिल से धन्यवादी होऊंगा। बहुत मुझे खुशी होगी कि यदि, क्योंकि एक बात जरूर होती है कि मुझे अपनी गलतियां नजर नहीं आएंगी, मुझे नहीं, हर इंसान की एक ये वो है। हाँ, यदि उसका दूसरा कोई शुभ चिंतक है तो उसको यदि वो बताए और उसमें सुधार हो जाए तो उसका जीवन भी सफल होता है और सभी का जो है ना समाज का सफल होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू महावीर जी, बिल्कुल कमाल कर दिया आपने, वास्तव में गजब का टॉपिक रखा है और सबके दिमाग के ताले से जहां तक मेरे को लग रहा है खुल गए होंगे। पता भी लग गया होगा कि हमें कहाँ कमी हमारे अंदर, क्या क्या हमें करना चाहिए। 1 मिनट के अंदर मैं पूरी मीटिंग का जो 2 मिनट में कंक्लूजन निकालता हूँ, उसके बाद आपसे व्यूज लिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा सर ने कि बदलाव जरूरी है। बदलाव जहां भी हुआ है वहां पे सफलताएं आई हैं। बदलाव भी दो प्रकार से हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में। आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव करना है। आपका अगर बदलाव पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो वास्तव में आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर अर्जित करेंगे, सफलता आप हासिल कर पाएंगे। उसके साथ साथ बड़ा शानदार कंसेप्ट रखा 80-20 का, वो भी बड़ा गजब का था। कि सबसे पहले अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपकी टोटल 80% जिम्मेवारी आरसीएम ले लेता है। आपके जिम्मे मात्र 20% का काम होता है। 20% आपको काम करना है। अगर आप वो काम अच्छी प्रकार से 20% कर पाए तो आपकी बीच में परीक्षा भी रहती है। जैसे ही आपकी परीक्षा शुरू होगी तो वो जो 80% जिम्मेवारी थी उसमें से आरसीएम 20% पे आ जाएगा और वापिस आपको 80% पे एक बार चेक करने के लिए 80% पे आपको खड़ा करेगा। अगर आप उस जहां पे चेक किया जाता है आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वापिस आरसीएम दोबारा से 80% जिम्मेवारी ले लेगा। आपको मात्र 20% ही काम करना है। बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े सेमिनार करने हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करनी है। उसके साथ साथ आपने जो भी चीजें प्रोडक्ट को महसूस करना है, यानी आपकी आत्मा उसको फील करे। ये बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रोडक्ट को महसूस कीजिए। आप सोन पापड़ी खाएं तो आप उसको महसूस करें कि सोन पापड़ी कैसी है। उसके साथ साथ था, यस, आप आरसीएम आपके हर एक स्टेप को जांचता है, परखता है, चेक करता है। सिस्टम सिस्टम यही है कि आपको कितनी इनकम आनी है, आपका क्या लेवल जाएगा, वो सारा वो आपकी जांच पड़ताल है। सबसे पहले आरसीएम को बताया गया था कि घर में लाएं, घर में जगह दें। जैसे आपके घर में जगह होगी आपके दिल में भी आरसीएम की जगह हो जाएगी और उसके बाद आप आरसीएम को बाहर लेके जाएं। हर एक दिल दिल के अंदर आपने आरसीएम को उतारना है। इसके बाद सर ने 8 पॉइंट रखे थे, 8 नहीं 10-11 पॉइंट रखे थे मोटे मोटे, जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। कहता है प्रोस्पेक्टिंग हम रोक देते हैं, फॉलो अप हम नहीं कर पाते, हम काम की बजाय पैसों पे ध्यान देते हैं, अपलाइन को खिलौना समझ लिया, गुल्ली डंडे की तरह, फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं कभी इधर घुमा रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना आपने। उसके साथ साथ भ्रम में रह जाते हैं कि मुझे बहुत आता है। हाँ, ये बीमारी तो जरूर है कि मुझे बहुत आने लगा, अब मेरे को कोई मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। कल का हम कोई प्लानिंग नहीं करते, मोटिवेटेड नहीं रहते और जो सीखा है उसको डाउन लाइन को सिखाते नहीं है, समय के महत्व को नहीं समझते हैं। धारणाओं में बहकर हमारी जो पहले से धारणाएं होती हैं उस तरह की धारणाएं होती हैं। आरसीएम करने से पहले की जो धारणाएं हैं हम उन्हीं धारणाओं में अपने आप को घिरे रहते हैं और कुछ दिन हम चेक करते हैं कि आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा। उस कप की तरह है जैसे वो तीन, अत्री सर बड़ा शानदार एग्जाम्पल रखते थे कि कभी होटल में व्यक्ति गए, 3 व्यक्ति गए, 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, एक दूसरा था, एक तीसरा था। तीनों ने चाय पी, एक व्यक्ति ने सीधा रख दिया, एक ने टेढ़ा रख दिया, उल्टा रख दिया और एक ने टेढ़ा रख दिया। अर्थात सीधा यानी कि वो चाहता है, रॉयल्टी चाहता है, उल्टा रख दिया रॉयल्टी नहीं चाहता, और टेढ़ा रख दिया रॉयल्टी आ गई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत बात है। धारणाओं में बहकर हम इस तरह का नहीं, हमें चेक नहीं करना है। आरसीएम हमें 100 बार चेक करे कोई बात नहीं, लेकिन हमें आरसीएम को चेक नहीं करना। आरसीएम का सिस्टम इतना शानदार है, चेक क्या कहाँ करने की जरूरत है। अरे चेक
जब सभी लोग कामयाब हो रहे हैं, सभी के घरों में इनकम आ रही है, तो चेक तो वो कर चुके हैं। आपने अपना दिमाग ना लगा के सारा का सारा सिस्टम को यूज करना है, सिस्टम का दिमाग लगाना है। और बड़ी शानदार कविता भी थी, चुप जाती हैं कभी बातें, चुप जाता है कभी लहजा। आपने अपने आप को इस तरह की बातों से ऊपर रखना है, यानी कि सर ये आप। कविता है हाँ राजेश जी। चुभ जी। जाती हैं कभी बातें, कभी लहजे मार जाते हैं। अच्छा, लहजे मार जाते हैं, यस, मैं पूरा हाँ, नोट नहीं कभी कर पाया। लहजे मार जाते हैं। जी जी। ये जिंदगी है सपनों की, यहाँ गैरों से ज्यादा यहाँ अपनों गैरों से हार से जाते हैं। ज्यादा अपनों से हार हार जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल। अब बाकी तो मैंने सारा नोट कर लिया है। ये जिंदगी जी। है सपनों की, यहाँ गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। अपने ही आपको हरा देते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, वही अपने आपके पीछे पीछे भी होंगे। लेकिन आपको उससे पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं वास्तव में कुछ कर सकता हूँ। और मीटिंग के दौरान एक दो तीन चार आठ लोगों के वीडियो ऑन रहे हैं। उन्हीं में से कोई व्यक्ति अगर बोलना चाहेगा तो उसको मौका दिया जाएगा, बीच में और को हम मौका नहीं देंगे। आठ व्यक्तियों के जिसके वीडियो ऑन रहे हैं, मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूं, या फिर वो अपने आप उनको पता ही है, वो उनमें से रेज हैंड कर सकते हैं, उनमें से। यस, सुरेंद्र जी का वीडियो ऑन था, सुभाष चंद्र जी थे, राजेश कुमार मलिक जी है, देवेंद्र शर्मा जी हैं, हरिओम जी हैं, सिंगराम जी हैं, रोहतास जी हैं, तनुजा जी है, रमेश जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, विनोद हिमाचल प्रदेश से, और मूलराज जी हैं। इनके वीडियो पूरी मीटिंग के दौरान ऑन रहे हैं। मैं नोट करता रहा बीच बीच में। इनमें से यस, सबसे पहले रमेश जी बोलना चाहते हैं, तो मैं रमेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, कीजिए सर। हेलो। जी हाँ जी सर, नमस्कार। जी, नमस्कार सर। सर महावीर सर ने तो गजब कर दिया सर। ये हीरा ना, दरअसल जैसे रेत के नीचे दबा पड़ा था सर। और हमें फ्यूचर में भी इनका फायदा मिलेगा। इन्होंने पूरी जिंदगी का निचोड़ सुना दिया सर। जी जी, बिल्कुल। सैल्यूट है सर कैप्टन साहब को। थैंक थैंक यू यू सर। रमेश जी। सभी को ऐसा ही महसूस हो रहा है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ राजेश जी, आप तो सभी को unmute कर नमस्कार। चुके हैं। जी जी, नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। अब सर, आज ना एक्चुअली मैं कुरुक्षेत्र से जरूर आ रहा था, बाइक पे था। लेकिन पूरी मीटिंग जो है ना, मैंने आधी मीटिंग जो है ना कानों में मेरे जो है ना ये ईयरफोन लगा रहा, और मैं पूरी मीटिंग जो है ना मेरे कानों में अभी भी है कि कैसे कैसे। लेकिन घर आके मैंने ये सारी चीजें नोट की। प्राण गीत के बारे में बताना, पूरा महत्व बताना, मेडिटेशन करवाना, अपने कार्यकाल के बारे में बताना, और अपनी नौकरी के साथ साथ एमए इंग्लिश में जो है ना डिग्री प्राप्त करना, बदलाव कैसे करना है, बदलाव करना पड़ेगा, आप लाइन में खिलौना समझना, बिजनेस में टिके रहने से कामयाबी मिलेगी। 20 to 80% जो है ना, 80% आरसीएम और 20% हमने जो है ना करना। और तकदीर का जो बहाना बना के सारी उम्र जो है ना लोग रोते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, एक ऐसी कविता जो है ना सुनाई। तो आज मेरे को ऐसा लगा कि महावीर जी जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना मीटिंग में नहीं आए हैं, ये पहले भी जो है ना काफी बार चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में आ चुके हैं, मतलब ऐसा महसूस मेरे को हुआ। और इनके फेस पे जो है ना मेरे को ऐसा 1% भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं। और एक एक बात को नपी तुला कहना, और सबसे शुरुआत जो करनी, अपने जो आज धनतेरस की बधाइयां दे के शुरुआत करनी। आमतौर पे जो पहली बार आता है ना सर, वो बधाई नहीं दे पाता सर, अपना नाम की जगह अपनी आईडी बता देता, अपनी आईडी की जगह नाम बता देता है। तो आज की जो मीटिंग है सर, गजब की मीटिंग रही है, और आज की मीटिंग में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्लैपिंग आज तक जो हुई है, उससे ज्यादा क्लैपिंग महावीर जी के लिए होनी चाहिए। मतलब आज कमाल कर दिया सर। महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक यू जी, एज थैंक ए यू। चीफ एज ए चीफ गेस्ट जो है ना हमारे अंदर टीम के अंदर जो है ना एक लीडर और आज जुड़ चुके हैं, और अच्छी तरीके से एक पहचान, एक जगह जो है ना अपनी बना चुके हैं सर, आज की पहली मीटिंग से ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू राजेश जी। इसके बाद सिंह राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंह राम जी, कीजिए सर अनम्यूट। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार मेरी सर। आवाज आ रही मेरी सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर नमस्कार। पहले तो सभी साथियों को दिवाली की आने वाली दिवाली की से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज राजेश जी, कौशिक, और जो जितने भी सीनियर हैं, देवेंद्र अत्री जी, सुरेंद्र जी, राजेश जी, सभी को नमस्कार। और सर महावीर जी ने आज बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी दी है।
अगर इस पे अगर हम अमल कर लें तो सर सभी का बेड़ा पार हो जाएगा सर। सिर्फ अमल करने से सर, सुनने से कुछ नहीं होगा। इसको सर एक्शन में लाएंगे जो सर उन्हीं का ही काम काम उन्हीं का ही काम ठीक होगा। और बाकी हमारे देवेंद्र सर है सर, वो रेगुलर हमारे साथ वर्किंग में है, और इस महीने भी हम अच्छा काम करेंगे और अगले महीने भी अच्छा काम करेंगे। जय हर सिंह सर। या सर। अच्छा, अब तनुजा मैडम का वीडियो शुरू से ऑन था, इनको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैडम अनम्यूट कीजिए। बात नहीं करेगा। चलिए, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद राजेश मलिक जी, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। सभी अपला सब सभी अपलायनों को हृदय से नमस्कार, और सभी साथियों को दिवाली की मुबारक। और आज जो महावीर जी ने तो ज्ञान दिया, बहुत ही बढ़िया ज्ञान रहा, क्योंकि परिवर्तन ही इस जीवन का ये नियम है। हम जो अच्छे परिवर्तन करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपलाइन को खिलौना नहीं समझना। ये ऐसा ही हो रहा है। हमें अपलाइन को माँ बाप का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी उंगली पकड़ के हमें ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं, कि हम समाज में हम अपना भी नाम कर सकें। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय RCM। थैंक यू राजेश जी। इसके बाद हिमाचल से विनोद कुमार जी हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर, जय जी RCM। नमस्कार, जय आरसीएम सर। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और इनको देख के कुछ ज्यादा ऊर्जा आई, क्योंकि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी जी, थैंक यू विनोद जी। हरिओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मीटिंग चल रही हरिओम जी, आप अपने स्थान पे ऐसे एंड कर सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। यस यस, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर, RCM। सर जी, आज की मीटिंग बहुत गजब की रही। महावीर सर ने कमाल कर दिया, और उन्होंने बताया कि बदलाव जरूरी है, और बदलाव हमारे अपने से ही होगा। सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। उन्होंने बताया कि गैरों से ज्यादा अपने मार जाते हैं। ये बहुत ठीक बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने अपलाइन के बारे में बताया कि अपलाइन अपनी जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, उनको खिलौना नहीं समझना है। ये बातें उन्होंने बहुत आप बोलते रहिए सर, ये मैंने म्यूट कर दिया जो डिस्टरबेंस हो रही थी। अच्छा, चलो थैंक यू हरिओम जी। इसके बाद है मूल राज जी हिमाचल से, आपको अनम्यूट किया है सर। जय RCM सर जी। यार सिंह जी। आज का जो हमारी मीटिंग रही उसको बहुत ही जबरदस्त रही। और फौजी साहब जी ने, कैप्टन जी हैं, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है हमें सबको साथ जो शेयर किया है, और बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ सभी जो भी जितने भी हमारे RCM परिवार में जुड़े हुए हैं उनको आज के धनतेरस की भी बधाई है, और आने वाले दिवाली की भी बधाइयां हैं, और उनका परिवार में खुशियां आए। और RCM को अगर दिल से करेंगे तो RCM जो है अगली दिवाली जो है इससे सबके परिवार में जो है खुशियां लाएगी। और इसी के साथ ही मैं एक बात और जरूर करूंगा कि जैसे ही आपकी ये जो रिकॉर्डिंग होती है जो करते हैं आप, उसको जो है आगे जैसे पिछली बार की मीटिंग को जो आपने जो है ना उसको आगे फीडबैक को जो है आगे डिस्प्ले किया था, तो वैसे ही हर मीटिंग की जो ये होती है इसको अगर आप आगे कर देते हैं तो जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको हम दोबारा जो है जैसे तैसे भी है दोबारा उनको दिखा सकते हैं।
उससे जो है उनको जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ उसको तो मैं कर ही देता हूँ, जिसमें रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत रहती है फिर हम दोबारा देखता हूँ मैं उसको एक बार चला के, और अगर चलाने के बाद उसकी क्वालिटी वो मेरे को नहीं लगती कि ये ठीक है अपडेट करने वो डालने योग्य, फिर मैं नहीं डालता उसको। हाँ नहीं नहीं, जो क्वालिटी वाली है ना, जो अच्छी चीजें हैं उनको तो डिलीट करा कर दिया हरेक करो। डाली हुई है मेरे चैनल के ऊपर, सारी हैं सर वो। लेकिन हाँ आज वही, की वीडियो डालनी चाहिए सर, आज की मीटिंग डालनी चाहिए सर। जी जी जी, ग्रुप में डाल दिया करो ना सर, ग्रुप में डाल देते हैं तब आगे जाती है ना। ग्रुप में डाल देता हूँ सर, बिल्कुल। हाँ ऐसा। थैंक यू मूलराज जी। इसके बाद सुभाष जी, रोहतास जी, देवेंद्र जी और सुरेंद्र जी, 4 व्यक्ति और बचे हुए हैं जिनके व्यूज हैं। इनमें से सुभाष जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं सुभाष जी। सुभाष जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, कीजिए सर अनम्यूट। नहीं हो रहा क्या? एक मिनट सुभाष जी, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, फिर ऐसे ही नहीं हो रहा तो अब कीजिए सर सुभाष जी। हाँ हो जाएगा, आप अनम्यूट कीजिए। नीचे बटन है, ये बटन को दबाइए। चलिए सुभाष जी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास लास्ट की 1 1.5 मिनट 2 मिनट है। इसमें देवेंद्र जी और सुरेंद्र जी बारी बारी सर सर 1 बाय 1 करके एक व्यक्ति आपने से समापन करवा दीजिए। बड़ी शानदार मीटिंग रही है, और एक पहले अपने 2 शब्द मीटिंग के ऊपर बोल सकते हैं। वेलकम सर। चलिए, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जी और आप नमस्कार। सभी को सर आज के दिन धनतेरस की, दिवाली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की, सर हर त्योहार की आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर। ये जो त्योहार हमारी जिंदगी में आते हैं सर, इनको रंगीन बनाइए, ताकि आने वाले समय में अगर हम दिवाली पे मिले 1 साल के बाद, तो हर व्यक्ति की इनकम में इजाफा जरूर होना चाहिए, और काफी इजाफा होना चाहिए सर। मैं ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और आज की जो मीटिंग महावीर जी ने ली सर, मैं खुद सोच रहा था कि हमें भी अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सर महावीर जी जल्दी हम सभी जो सीनियर, हम बोलते हैं ना कि सर ये हमारे सीनियर बैठे हैं। देखिए, सीनियर जूनियर का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि मेरे भी सीनियर बैठे हैं, राजेश कौशिक जी। तो हमें भी सर अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे आगे महावीर जी जल्दी निकल जाएं, और महावीर जी निखरते जा रहे हैं सर दिन प्रतिदिन। और नहीं सर, तो थोड़ा आपको सा फॉलो बदलाव करते रहेंगे। बदलाव जरूरी है। तो मैं भी, मेरा भी मन करता है सर कि महावीर जी की बातों को मैं फॉलो करूं सर, ये क्योंकि अच्छी बात है सर, कई बातें एक्सपीरियंस। निकलती है, अच्छी बात है सर। हाँ, और मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा सर। आने वाली 10 नवंबर को अंबाला सिटी में आरसीएम वंडर वर्ल्ड क्विक, सिंगराम जी का जो वंडर वर्ल्ड क्विक है, पीली कोठी रोड, अंबाला सिटी में, हमारे बहुत ही गजब के सर 3 लीडर आपको सुनने को मिलेंगे। पहले हम सब के सीनियर राजेश कौशिक जी, दूसरे हमारे सुरेंद्र सिंह जी, और राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से। तीनों गजब के लीडर सर आपको अंबाला शहर में आरसीएम वंडर वर्ल्ड क्विक पे। और मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि सुरेंद्र जी ने वो लिया, अभी क्या मैं नाम भूल गया सर उसका, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सर। प्रोजेक्टर लिया सर। और पहली बार ये मीटिंग सर प्रोजेक्टर पे रहेगी। तो मैं आप सभी लोगों का सर धन्यवाद करूंगा, इनवाइट करता हूं सर आपको कि आने वाली 10 नवंबर को सर हर व्यक्ति उस मीटिंग में सर जरूर पहुंचिए, और जो भी आपके आसपास के साथी हैं उन सब को लेके आइए। समय रहेगा सर दिन में 11 बजे का। तो आप सभी ने सर जरूर से जरूर पहुंचना है सर उस मीटिंग में। और इस मीटिंग को हम एक अच्छे लेवल पे कामयाब करना चाहते हैं, और आप सभी लोगों का सर उसमें वेलकम है। आप सभी का सर दिल से स्वागत करता हूं मैं उस मीटिंग में। आप सभी सर सर उसमें जरूर सर आइए। कुरुक्षेत्र वाले, सर 3 नवंबर की प्रमोशन भी और कर दो थोड़ी सी हाँ सॉरी, कुरुक्षेत्र की। महीने का पहला संडे कुरुक्षेत्र में फिशिंग फिक्स है सर, सुरेंद्र जी के घर पे। तो हर वो साथी सर जरूर पहुंचे वहां पे जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है सर।
और सुरेंद्र जी ने अपने घर पे इतनी शानदार डिस्प्ले वाल खोली है, आप उसको भी सर जरूर देखिए, ताकि पता लगे कि सर डिस्प्ले वाल ऐसी होती है। तो मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ में अपना क्लोजिंग करा दो बात सर को आप ही। विराम देता हूं, और क्लोजिंग के लिए मैं सुरेंद्र जी को इनवाइट करता हूं। सर सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्र। हाँ जी सभी को जय आरसीएम जी। जय जय आरसीएम। नमस्कार सभी को। आज की मीटिंग से एक मैसेज मिला कि हमने अपनी आदतों में और अपने सिस्टम में और काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बड़ा अच्छा रहा। और मैं चाहता हूं कि और भी हमारे बीच में जितने भी साथी आते हैं इसमें वेबिनार में, वो भी अपना थोड़ा सा अपनी तैयारी के साथ आए। हम बोलना सीखेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी ने अच्छी तैयारी के साथ आए थे, और आप सब ने इसमें भाग लिया, इसके लिए भी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 तारीख की मीटिंग के लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। अपने आए, अपने साथियों को लेकर आए और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सर आज की मीटिंग के लिए ना, आज की मीटिंग के लिए स्पेशल कौशिक साहब का धन्यवाद कि 8:10 हो चुके हैं। तो आज सबके व्यू जो है ना, सबके व्यू कंप्लीट लिए जा चुके हैं। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद कौशिक साहब आपका। सर मजा आ रहा है ना आज कौशिक साहब ने। चलिए अगले मंगलवार को मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए लीडर के साथ। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम 9 सर, बजे थैंक यू। 9 बजे राजेश जी 9 और बजे रमेश जी मीटिंग को है छोड़ ईसा गया मैडम की। मैं। ईसा मैडम की मीटिंग राजेश 9 जी, बजे। रमेश जी बात करना चाह रहे थे। कोई नहीं, फोन पे कर लेंगे सर अभी तो। हाँ कर लो, नहीं कोई नहीं, अब तो ठीक है। लेट हो गए। अभी तो टाइम काफी हो गया है सर। आप ठीक है सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। जय मिलते हैं आरसीएम। अगले मंगलवार को।